शुभमन गिल के आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। आज 112 रन की इनिंग जड़ी है। शुभमन गिल की अगर बात की जाए, इस बंदे ने आपके सामने 87 पहला ओडीआई मैच, 60 दूसरे ओडीआई मैच, तीसरा 112। बाबर तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट है। शुभमन गिल जिसको बोला जाता है कि शुभमन गिल ना बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, तो उस पिन ट्रॉफी से पहले कि भाई अब बॉलर डरेंगे कि भाई शुभमन गिल इतनी खतरनाक फॉर्म में आ रहा है, इतनी क्लास की हिटिंग कर रहा है, इतनी ब्रिलियंट बैटिंग कर रहा है, इतनी मैच्योर तरह से सेंसिबल तरीके से वो इनिंग को लेके चल रहा है। एक बार फिर उसने जिस तरह से सेंचुरी की है, अनस्टॉपेबल किस्म की। अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का एक और बेटर फॉर्म यहाँ पकड़ चुका है, और आज एक दफा फिर इंडिया ने 300 रन ऐसे मजे से किए हैं, ऐसे हंसते खिलते किए हैं कि आखिर में समझता हूँ कि इंडिया पौने 400 रन भी यहाँ मार सकता था। फाइनली विराट कोहली ने भी अपने कंप्लीट किए 50 और 23 खेले, 7 चौके और 1 छक्का मारा। विराट कोहली की बात अच्छी नॉक देखने को। गिल बहुत ही शानदार बारी, और 50 के बाद अभी सेंचुरी। आज उसका 50वां मैच था इंटरनेशनल ओडीआई फॉर्मेट में, तो 50वें मैच को यादगार बनाया और 100 किया, बेहतरीन 100 और बेटर देन रन अ बॉल। और इंडिया ने पहाड़ जैसा बड़ा टोटल 356 रन का बोर्ड पे डाल दिया है, और ये सीरीज का तीसरा मैच है। सीरीज पहले ही इंडिया अपने नाम कर चुका है। शुभमन गिल 102 बॉलें, 112 रन, 14 चौके, 3 छक्के, 109 का स्ट्राइक रेट। सारे के सारा आज का मैच जो है वो गिल के गिर्द घूम रहा है, और इंडिया के लिए बड़े अच्छे साइन है कि गिल तो है ही है। पिछले मैच में रोहित शर्मा की अच्छी बारी आ गई थी, इस मैच में विराट की अच्छी बारी आ गई है। अय्यर भी कंसिस्टेंट जा रहा है, फिर वो 70 ऑड रन कर गया। और इसके अलावा नीचे से चले केएल राहुल ने भी 50 बनाकर जो वो चले गए थे, तो 300 प्लस लगा दिया भाई। नहीं भाई, इंडिया को जो चैंपियंस ट्रॉफी से जिस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मिल रही है। हाँ। अय्यर के लगातार तीनों मैचेस में रन आ रहे हैं, शुभमन गिल के आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। आज 112 रन की इनिंग जड़ी है। ऐसा लग रहा है हर घर गुजरते मैच में शुभमन गिल में निखार आ रहा है। और तीसरा वो जो विराट कोहली था, जिसकी हम तसल्ली बनाकर बैठे हुए थे कि भाई कोहली की फॉर्म नहीं आई है, बाकियों की आ गई है। रोहित ने 119 की पारी खेल दी, शुभमन हर मैच में कर रहा है। फिर हम बात कर रहे थे अय्यर जिस अपने पीक पर है भाई, ऐसा लग रहा है नंबर 4 उसने संभाल लिया। तो हमें लग रहा था कि चलो एक विराट कोहली है, लेकिन हमें डाउट था कि विराट कोहली पाकिस्तान वाले मैच से पहले वो भी वापसी कर सकता है। तो आज फाइनली विराट कोहली ने भी अपने कंप्लीट किए 50 और 23 खेले, 7 चौके और 1 छक्का मारा। विराट कोहली की बात अच्छी नॉक देखने को मिली, क्योंकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को पनिश कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए वो मैच डू और डाई है। ये इंडिया के लिए फिर भी इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सीरीज को 2-0 अपने नाम कर चुका है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है। खराब से खराब ही विर्चुअल सेमीफाइनल वो मैच है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। और यहां पर आप परफॉर्मेंसेस देखिए कितनी शानदार दिखाई है इंडिया ने। 356 रन, 356 बोर्ड पे लगाया भाई, बम्बूजल्ड किया इंग्लिश बॉलिंग लाइन। ऐसे लग रहा है कि जितनी टीमें जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही हैं, उसमें सबसे जो बेहतर कॉम्बिनेशन बना हुआ नजर आ रहा है वो इंडिया का नजर आ रहा है, बैटिंग के लिहाज से भी। और अगर इंडिया का इवन कल जो है बड़ी बुरी खबर भी है इंडियन फैंस के लिए कि कल जिस तरीके से जो है जसप्रीत बुमराह को जो है वो रात को बाहर कर दिया गया इस चैंपियन ट्रॉफी से, लेकिन फिर भी जो इंडिया के बल्लेबाज हैं वो लग रहा है कि वो इतना कॉन्फिडेंस अपने बॉलर्स को देने वाले हैं। सामने शुभमन गिल की अगर बात की जाए, इस बंदे ने आपके सामने 87 पहला ओडीआई मैच, 60 दूसरे ओडीआई मैच, तीसरा 112। बाबर तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट है, नंबर 1 पोजीशन गई। जो गिल ने आज कर दी है ना, गिल तो रोहित को भूलो, कोहली को भूलो, जितनी खतरनाक फॉर्म के अंदर गिल आया हुआ है अहमदाबाद के अंदर, तो इसको ऐसे लगते जैसे पता नहीं। लेकिन ये बात भी छोड़ दो यार, उसने पूरी सीरीज में रन किए हैं अहमदाबाद के अंदर नहीं, खाली उसने आपके पहले मैच के अंदर भी रन किए थे, दूसरे मैच में भी रन किए, तीसरे में भी वो कर रहा है, वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। सब कुछ छोड़ दो, हर चीज सुकून से थी। गिल रन कर रहा था, समझ आ गई थी, रोहित रन कर रहा था, समझ आ गई थी, अय्यर रन कर रहा था, अय्यर पे मैं आऊंगा। अय्यर जो कर रहा है ना, इसके लिए ज्यादा बात करना जरूरी है। एक खुशी थी कि चलो इनका विराट कोहली फॉर्म के अंदर नहीं है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है ना, तो एक आधा चांस है कि 23 तारीख को इनको पकड़ लेंगे। सोने पे सुहागा, विराट कोहली भी जिसको कहते हैं ना फॉर्म के अंदर आ गया। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ चुका हुआ है, हर बंदा।
हर बंदे ने रन करके दिखा दिए। अफसोस इस चीज का है कि भाई साहब अब आप यहाँ कंपटीशन देखो ना, कौन सी टीम थी जो इनको हरा सकती थी? एक ऑस्ट्रेलिया ही थी। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर समझो पहले ही हो चुकी हुई है। ये तो सीधा सीधा ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की हम बात करें, शुभमन गिल व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ नॉक। और अहमदाबाद तो वैसे ही एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है शुभमन गिल के लिए। इस विकेट के ऊपर तो शुभमन गिल और निखर के परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज सोने पे सुहागा के रोहित शर्मा, जिन्होंने लास्ट मैच में 119 रन मारे थे, आज वो जल्दी आउट होकर चले गए। तो सबकी निगाहें थी विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी फॉर्म में आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर कंसेक्टिव 50 मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या वो रन फ्लो में 50 मार रहा है। शुभमन गिल अपनी कंसेक्टिव 2 50 की बदौलत आज वो सेंचुरी ठोक के चले गए। सो सबकी नजर थी विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, विराट कोहली किधर स्टैंड करें, विराट कोहली की फॉर्म आएगी नहीं आएगी। सो आज विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म की झलकियां दिखा दी। हालांकि मैं समझता हूं ही मिस्ड आउट ऑन अ वेरी पोटेंशियल 82nd 100, क्योंकि विकेट ऐसा था और विराट ऐसे रन ऑफ फ्लो में था और मुश्किल वक्त गुजार चुका था। और अब तो वो रन अ बॉल ऑलमोस्ट मीटअप कर गया था बीच में। अब विराट को जहां मौके मिले और लूज डिलीवरीज मिली, ही वाज रेडी टू पाउंस ऑन दोज डिलीवरीज एंड गेट द बाउंड्रीज एंड मेक द मोमेंटम गो फॉरवर्ड। और दूसरी एंड से जिस तरह शुभमन गिल ने बैटिंग की है, दोनों ने बड़ा मजेदार फेस वो निकाला है। हालांकि रोहित का एक अर्ली विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि कहीं से एक और विकेट ना गिर जाए और विराट के रन आने नहीं आ रहे, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से शुभमन गिल और विराट कोहली उस इनिंग्स को आगे लेके बढ़े, इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। इंडिया ने आज फिर एक दफा बैटिंग लाइनअप ने साबित किया कि जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद यस कुछ बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे सवालात हैं। वो आज अच्छा एक मौका है कि 354, पता नहीं ड्यू का फैक्टर, क्योंकि अहमदाबाद में गर्मी बहुत है, सो ड्यू का फैक्टर रात में आता नहीं आता। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिफेंस, लेकिन वो तो आने वाली बात है। लेकिन अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का एक और बेटर फॉर्म यहाँ पकड़ चुका है। और आज एक दफा फिर इंडिया ने 300 रन ऐसे मजे से किए हैं, ऐसे हंसते खिलते किए हैं कि आखिर में समझता हूँ कि इंडिया पौने 400 रन भी यहाँ मार सकता था चैंपियन ट्रॉफी से पहले कि भाई अब बॉलर डरेंगे कि भाई शुभमन गिल इतनी खतरनाक फॉर्म में आ रहा है, इतनी क्लास की हिटिंग कर रहा है, इतनी ब्रिलियंट बैटिंग कर रहा है, इतनी मैच्योर तरह से सेंसिबल तरीके से वो इनिंग को लेके चल रहा है। एक बार फिर उसने जिस तरह से सेंचुरी की है, अनस्टॉपेबल किस्म की, उस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई ये बहुत ही अनबिलीवेबल किस्म की सेंचुरी है। उसके अलावा जिस तरह से विराट कोहली ने 50 किया है, जिस तरह से वो फॉर्म में वापस आए इंडियंस, और क्या चाहते हो भाई। आपका एक बुमराह गया है, बट उसके अलावा इतने फॉर्म में आ रहे हैं, इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ रहे हो, इतना अच्छा टोन पकड़ रहे हो। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की जिस तरह से बैटिंग थी, ओए होए, मतलब कि प्रॉपर इंडियन बैटर्स ने जिस तरह से आज जम के इंग्लैंड की धुलाई की है, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा जो हमारी धुलाई आज हो रही है और अभी तक जो हुई है, मतलब कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान की बॉलर्स की क्या धुलाई की है और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स की क्या फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही है, वो साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट्स के साथ उन्हें। हेलो दोस्तों, स्वागत क्रिकेट पावर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज भारत ने इंग्लैंड को इतनी बुरी तरीके से हराया है कि ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी छाती पीट रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से आज शुभमन गिल ने 112 रन जड़ा है, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि हमें नहीं लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल अपने परफॉर्मेंस दिखाकर 112 रन जड़े हैं, वहीं पर आज जो विराट कोहली, किंग कोहली की कह रहे थे कि वापसी नहीं होगी, उन्होंने भी आज 50 रन जड़ा है। बात करें श्रेयस अय्यर की, उन्होंने भी आज 78 रन जड़ा है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम तुम भूल जाओ। दोस्तों इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते हुए पाकिस्तानी मीडिया अपनी आस को भूल चुकी है और कह रही है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी रखा हुआ है।